हेलो गाइस, सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जोरों शोर से चल रहा होगा। आपका जो कैपराउंड 1 का लिस्ट फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग है, आपने कर दिया होगा विदाउट एनी मिस्टेक, अच्छे से आपने कर दिया होगा। और AI ML एंड DS, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है महाराष्ट्र में जो कि ये कोर्सेज ऑफर कर रही है सेपरेटली, डेडिकेटेडली यहाँ पे ऑफर कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आपको AI एक सब्जेक्ट मिल रहा है या मशीन लर्निंग सब्जेक्ट मिल रहा है, ये तो मिलेगा ही। कंप्यूटर साइंस में 6 सेमेस्टर में या 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट आपको मिलता है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ही सब्जेक्ट मिलता है 3 क्रेडिट्स के लिए। बट इस बार ही ना यहाँ पे डेडिकेटेडली यहाँ पे पूरा एक बीटेक डिग्री उन्होंने ऑफर करा है AI ML एंड DS में। आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे थे यहाँ पे कैप राउंड 1 के लिए, तो तब आपने नोटिस करा होगा कि ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पहली बार उसको एनकाउंटर कर रहे हैं कि यार ये चीज क्या है, AI ML DS ये चीज क्या है। सो वही लोग मुझे पूछ रहे थे, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो भी देखे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को यार फटाफट सब्सक्राइब कर देना। जो भी मुझे पहली बार देख रहा होगा, सुन रहा होगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड लाइक कर देना। और जिनको भी नीड है इस वीडियो की, फटाफट शेयर कर देना, क्योंकि ना ये जो चीज है आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि यार इस फील्ड में आगे कुछ कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको पूरा ही समझाऊंगा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये क्या होता है और उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, पूरी चीज के ऊपर बात करेंगे और उसका फ्यूचर क्या है। आजकल आप जितने भी एप्लीकेशन देखोगे, लाइक नेटफ्लिक्स देखोगे, स्पॉटिफाई, नहीं तो अगर ड्राइवरलेस गाड़ी की बात करें, अगर टेस्ला कंपनी की बात करनी, तो बहुत सारे MG, हेक्टर, बहुत सारी ये कंपनीज ना अभी ड्राइवरलेस यहाँ पे मोटर्स लॉन्च कर रही है। अदर देन दैट, हेल्थ केयर सेंटर में डायबिटीज प्रिडिक्ट करना हो या डिसीजंस लेने हो डॉक्टर्स को, तो AI का यूज हो रहा है। मतलब पूरी ही चीजें अभी ऑपरेट हो रही है AI के ऊपर, ठीक है। और आने वाले 10 सालों में यार सारी ही चीजें ऑपरेट होंगी, ठीक है। लेट मी टेल यू, बहुत ही बड़ा यहाँ पे चेंज आने जा रहा है। और डेटा साइंस जो है ये बूम कर रहा है यार अभी के टाइम। इंडिया में तो बहुत तगड़ा बूम कर रहा है। US में वगैरह जहाँ पे IT इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा मतलब मतलब पहले से ही बढ़िया थी, तो वहां पे तो चलो सही है कि वहां पे तो पहले से डेटा साइंस का टर्म था। बट इंडिया में ना पिछले 5 सालों में यार बहुत ही ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है, स्पेशली AI की, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, तो लेट्स सी। सो फर्स्ट बात करेंगे अबाउट मशीन लर्निंग। जैसे ये मशीन लर्निंग क्या है, सो नाम से आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि मशीन को लर्न कराना। जो भी मशीन की जो सिस्टम्स है, जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसको लर्न कराना। अभी किससे लर्न कराना? डेटा से। अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, लाइक किसी भी फील्ड में, ठीक है, हेल्थ केयर फील्ड हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकती है, नहीं तो क्रिकेट का जो डेटा है, किसी भी फील्ड का जो डेटा है ना, उससे कुछ ना कुछ पैटर्न या कंक्लूजन निकलती है। आपको अगर पता हो, आपने अगर एनालिसिस किया हो कुछ भी डेटा, तो उसमें से कुछ ना कुछ पैटर्न आपको ऐसा पता चल जाता है कि आप उसको आगे फ्यूचर में यूज कर पाओ। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो स्पॉटिफाई की बात करेंगे, ठीक है। स्पॉटिफाई आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, जो कि गाने सुनने का एक एप्लीकेशन है। नहीं तो आप कोई भी यार यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, बट स्पॉटिफाई एक जेन्युइन ऐप है, ठीक है। सो स्पॉटिफाई का जो भी डेटा है यार, जो भी डेटा है, कस्टमर्स का डेटा, वो कलेक्ट करके रखता है, ठीक है, कलेक्ट करके रखता है। एंड उस पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लाइक सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे होती है, अनसुपरवाइज होती है, रीएनफोर्समेंट होती है। बट क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये जो मेनली 2 प्रकार के यहाँ पे एल्गोरिथम्स होते हैं, उसका उपयोग करके वहां पे एक पैटर्न फाइंड आउट किया जाता है कस्टमर्स के डेटा के ऊपर, कि ये जो बंदा है पर्टिकुलर, अभी मेरी बात करूं तो मैं अगर सपोज पॉप कल्चर के गाने बहुत ज्यादा सुनता हूँ, पॉप जॉनरा के गाने बहुत ज्यादा सुनता हूँ, तो वो एक पैटर्न ड्रॉ करेगा और उस बेसिस पे मुझे आगे के जो सॉन्ग्स है वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। सपोज मैं केसरिया सुन रहा हूँ, मतलब 4 दिन उसमें रोमांटिक सॉन्ग्स ही सुन रहा हूँ, केसरिया, ये सारी चीजें, तो क्या होगा ना, मैं जब सुन रहा हूँ तो प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली एक रोमांटिक सॉन्ग स्टार्ट होगा, ठीक है। और मुझे वो पसंद भी आएगा, मतलब 80 to 90% मुझे वो पसंद भी आएगा, क्योंकि मैं जिस लय से वो सुनता जा रहा हूँ ना सॉन्ग्स, तो उसी कैटेगरी का वो सॉन्ग मुझे आगे प्ले करके देगा, रिकमेंड करके देगा, ठीक है। मैंने प्ले नहीं करा है, वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, तो उसको बोला जाता है रिकमेंडेशन सिस्टम। दूसरा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स।
नेटफ्लिक्स पे सपोज आप 4 दिन से हॉरर मूवीज देख रहे हो, भूल भुलैया देखी आपने, नहीं तो आपने मतलब कोई भी आप ले लो यार, बॉलीवुड की हॉलीवुड की कोई भी आप यहाँ पे हॉरर मूवीज देख रहे हो, 4 दिन से देख रहे हो, तो 5वें दिन मतलब एक सिनेरियो ले रहे हो, ठीक है, तो वहां से आगे आपको उसके फ्रंट पेज पे जब भी आप जाओगे नेटफ्लिक्स के पेज पे, आपको आपके कैटेगरी के यहाँ पे जो मूवीज वो रिकमेंड करी जाएगी। अगर आप हॉरर देख रहे हो तो हॉरर के रिकमेंडेशंस आएंगे, आपने नोटिस करा होगा। आप अगर रोमांटिक देख रहे हो तो रोमांटिक के आएंगे, आप अगर कोरियन मूवीज देख रहे हो तो कोरियन के आएंगे। ऐसे बहुत बार आपने नोटिस किया होगा। तो दिस इज नथिंग बट मशीन लर्निंग पीछे वर्क कर रही होगी। सो एक सिंपल एग्जांपल ये था मशीन लर्निंग का। तो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक बहुत सारे डेटा पे, बिग डेटा पे पैटर्न्स फाइंड आउट करना यूजिंग मशीन लर्निंग मेथड्स या टेक्निक्स, और उसको फिर मॉडल क्रिएट करके या एल्गोरिथम्स यूज करके मशीन लर्निंग के वहां पे एक सिस्टम बनाना, इसको बोला जाता है मशीन लर्निंग। समझ गए? तो मैं आपको बताता हूँ उसकी सिलेबस का क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड आर, artificial intelligence, machine learning, NLP, that is natural language processing, deep learning, graphical models, reinforcement learning, supervised and unsupervised learning, ये सारा सिलेबस उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करेंगे अबाउट AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नथिंग बट द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, एक ऐसा ह्यूमन ब्रेन है जो कि फॉर्म तो मशीन के फॉर्म में, लाइक कंप्यूटर के फॉर्म में होगा, बट जो वर्क करेगा ना, ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। जो भी यार नेटवर्क्स है, लाइक अगर मैं बात करूँ अपना न्यूरॉन्स जो है, ह्यूमन न्यूरॉन्स, अगर आपने ब्रेन थोड़ा भी पढ़ा होगा, 10th में होता है ना ब्रेन का चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स पे पूरा आपका जो ब्रेन है वर्क करता है। सिमिलरली न्यूरॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया किसको, कंप्यूटर को, एक सिस्टम को, एक मशीन को, और वहां पे वर्क करेगा न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। जैसे अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करेंगे, सिमिलरली कंप्यूटर को भी ऐसे ट्रेन किया है, वहां पे न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से वो डिसीजन ह्यूमन जैसे ले पाएगा। ह्यूमन जैसे डिसीजन लेता है ना, तो सिमिलरली वो भी ले पाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब देख सकते हो आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है, बट वो आर्टिफिशियल फॉर्म में है। अपनी जो है वो रियलिस्टिक फॉर्म में है, तो उनका आर्टिफिशियल फॉर्म में है। समझ रहे हो? सो ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मैं आपको अगर इसका सिलेबस समझाऊं, सो दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर मैं बोलूं ब्रेकिंग बैड एक सीरीज है, ठीक है, और उसके ना एपिसोड्स है, लाइक 7-8 एपिसोड है, तो उसमें से एक एपिसोड होगा मशीन लर्निंग, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब अगर ब्रेकिंग बैड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पूरा, ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें से एक एपिसोड होगा मशीन लर्निंग। समझ रहे हो? तो इसमें बहुत सारा यार कंटेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ऐसा मानना कि मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, मशीन लर्निंग, पाइथन, देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, टेंसर फ्लो, न्यूरल नेटवर्क्स, मोशन एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर विजन, डेटा माइनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और इसका अगर मुझे आप बोलो कि एक एग्जांपल दो कि AI कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, तो यार सिरी, ठीक है, जो भी गूगल का असिस्टेंट है, नहीं तो जो सिरी है, तो दिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पे एग्जांपल है यार, ठीक है। अगर टेस्ला की बात करूँ तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जो ड्राइवरलेस कार से वो सारा डिटेक्ट करके, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करके वो चलती है। जो भी यार यहाँ पे क्राउड आ रहा होगा तो रुक जाएगी, स्लो कर लेगी स्पीड, वरना अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा डिटेक्ट करके वहाँ पे स्टॉप होगी, सिग्नल आएगा स्टॉप होगी। तो ये ना ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके चल रहा है। सो इसके पीछे AI यूज हो रही है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि जो भी यार यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट्स है, लाइक गूगल असिस्टेंट हो सकता है, तो सिरी हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, तो जितने भी असिस्टेंट्स है, तो ये भी AI पे पूरा वर्क करेगी, एक एप्लीकेशन है AI का, ठीक है। समझ गए होंगे। देन बात करेंगे अबाउट DS, दैट इज डेटा साइंस, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो या NLP हो, ये सारी चीजें किसके अंडर आएंगे, डेटा साइंस के अंडर ही आएंगे। एक डेटा साइंस का एक पाइपलाइन होता है, लाइक पहले डेटा को लिया जाएगा, किसी भी डेटा को पहले कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो उस डेटा पे फिर प्री प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, उसको डेटा को क्लीन करा जाएगा, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आएंगे,
देन उस पर पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे, देन मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज किए जाएंगे, देन एआई एप्लीकेशन होगी, एंड देन उस पर मेन एप्लीकेशन पे डिप्लॉय करा जाएगा। सो डेटा साइंस का बहुत बड़ा ट्रैक होता है, एक पाइपलाइन होता है। सो ये तो यार खत्म नहीं होगा ये टॉपिक ना, इसका जो सिलेबस है डेटा साइंस का पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो खत्म नहीं होगा, इतना वास्ट ये टॉपिक है। मतलब जितना हमें पता होगा ना डेटा साइंस या एआई के बारे में, सो वो शायद ही 1% पता होगा डेटा साइंस के बारे में हमें, शायद ही। ठीक है, तो इतना वास्ट ये चीज़ है और उसमें इतनी सारी चीज़ें बिल्ड करी जा सकती है, बहुत ही खतरनाक है एट द सेम टाइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सब कुछ उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, लाइक मशीन लर्निंग, एआई भी, देन मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट दैट इज कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, देन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी है, देन अगेन एडवांस फिजिक्स भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिजाइन एंड द एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट। यार बहुत ही तगड़ा सिलेबस है, खत्म नहीं होगा ये शायद मेरे हिसाब से। मतलब जितना बीटेक में दिया जाएगा ना सिलेबस, वो बहुत ही शायद मिनिमल होगा डेटा साइंस के पूरे फील्ड में। सो अगर डेटा साइंस की मैं बात करूँ, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, तो यार ये जो सारे AI/ML के जो एग्जाम्स है, एप्लीकेशन है, वो उसके अंडर आएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके डेटा साइंस के। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ अबाउट डेटा साइंस, तो फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन, अगर हेल्थ केयर डोमेन में जितने भी यार यहाँ पे यूज हो रहा है, लाइक डायबिटीज प्रिडिक्शन, तो ये सारा जो केस है वो है डेटा साइंस, क्योंकि डेटा को पहले प्री प्रोसेस किया जाएगा, देन उसमें स्ट्रक्चर डेटा उसमें क्रिएट किया जाएगा, देन उस पर पैटर्न जो है फाइंड आउट करे जाएंगे। तो यार ये जो पाइपलाइन का पूरा वर्क होता है वो डेटा साइंस में होता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। सो आई होप यार आपको सब कुछ समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, आप इस फील्ड में जा रहे हो, सो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी भी रिसर्च चल रहा है इन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे जैसे रिसर्च चलेगा इसमें सब्जेक्ट्स बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसमें सिलेबस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यार सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे टू ऑल द बेस्ट, काम करते रहिए और पढ़ते रहिए।